अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आज हमारा लेक्चर क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज नंबर 1.1 का फर्स्ट मैथ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह रहा है कि इफ़, ठीक है, if z1 is equal to 2 plus iota, z2 is equal to 3 minus 2 iota और हमारे पास है z3 इक्वल टू है 1 plus 3 iota। तो देन ये कह रहा है कि z1 z3 कंजुगेट z1 कंजुगेट ओवर 2 इज इक्वल टू हमारे पास ओवर z2, ठीक है, ये z है। तो ये हमारे पास वो कह रहा है कि अगर ये चीज़ है तो इसे प्रूफ करना है इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b की फॉर्म में इसे मालूम करना है। ठीक है, इसे क्या करना है, z1 z3 का कंजुगेट लेना है और z2 का, इसे सॉल्व करके किस फॉर्म में कोई हमने आंसर सोल्यूशन फाइंड करना है a प्लस आयोटा b के। तो इसका हम सोल्यूशन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सोल्यूशन हमारे पास है जी हमने लेट किया इसे z1 कंजुगेट z3 कंजुगेट ओवर हमारे पास क्या चीज़ है z2, ठीक है। तो इसमें हमने वैल्यू पुट की z1, ठीक है। तो z1 हमारे पास क्या चीज़ है जी 2 प्लस आयोटा इसका कंजुगेट और उसी तरह z3 है तो z3 1 प्लस 3 आयोटा इसका कंजुगेट ओवर क्या चीज़ आ गई हमारे पास 3 माइनस 2 आयोटा। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू आ गई है, इसे मीन्स के कंजुगेट लेके सॉल्व करना है। ठीक है, तो z1 का कंजुगेट है 2 माइनस आयोटा और इसका कंजुगेट लिया तो ये 1 माइनस 3 आयोटा आ गया ओवर हमारे पास क्या चीज़ है 3 माइनस 2 आयोटा। ठीक है, अब इसे मल्टीप्लाई करवाना है, 2 को इससे मल्टीप्लाई करवाना है 2 1 माइनस 3 आयोटा और ये वाली वैल्यू आयोटा को हमने मल्टीप्लाई करवाना 1 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, अगेन वही चीज़ और 3 माइनस 2 आयोटा डिनोमिनेटर में। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई करवाया तो ये चीज़ जब मल्टीप्लाई करवाई तो 2 माइनस 6 आयोटा, इससे मल्टीप्लाई करवाया तो माइनस आयोटा 1 से और माइनस माइनस प्लस और 3 आयोटा का स्क्वायर और ये चीज़ आ गई 3 माइनस 2 हमारे पास आयोटा। ठीक है, अब ये चीज़ हमारे पास आयोटा स्क्वायर है ना। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये आयोटा स्क्वायर इज इक्वल हमारे पास होता है -1। तो रियल नंबर एक साइड पे कर लिए 2 और प्लस 3 माइनस 1। ठीक है, और इमेजिन नंबर हमारे पास क्या चीज़ आ गई माइनस ये 6 है और ये 1 है। ठीक है, तो इसे प्लस किया तो ये हमारे पास है -7 आयोटा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का और वैल्यू प्लस हो गई, एडिशन हो गई और 3 माइनस 2 आयोटा एज इट एज आ गया। ठीक है, तो इसी तरह हम जब हमने इसे माइनस किया तो ये हमारे पास आ गया 2 माइनस 3 माइनस 7 आयोटा और हमारे पास 3 माइनस 2 आयोटा आ गया। ठीक है, वैसे मज़ीद सॉल्व किया तो ये -1 माइनस 7 ओवर 3 माइनस 2 आयोटा आ गया। ठीक है, अब इसमें से ये करना है कि ये माइनस हमने बाहर कॉमन ले लेना है। ठीक है, बाकी रिमेनिंग वैल्यू 1 प्लस 7 आयोटा ओवर क्या चीज़ आ गई 3 माइनस 2 आयोटा। अब ये डिनोमिनेटर है। ठीक है, इसमें से रियल और इमेजिनरी है तो इसका मतलब है कि इस वैल्यू का हमने क्या करना है रैशनलाइज करना है। तो इसे रैशनलाइज करने के लिए हमने कहा कि इस वैल्यू का कंजुगेट लेना है और इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है कंजुगेट वाली वैल्यू को। ठीक है, तो ये माइनस हमने बाहर ले लिया। ठीक है, और वैल्यू हमारे पास आ गई जी ये वाली 1 प्लस
7 अयोटा ओवर आ गया जी 3 माइनस 2 अयोटा, ठीक है, मल्टीप्लाई कंजुगेट के साथ हमारे पास आ गई, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई जी कंजुगेट के साथ 3 प्लस 2 अयोटा, और ये वाली वैल्यू आ गई हमारे पास 3 प्लस 2 अयोटा, और ये चीज़, ठीक है। इसे मज़ीद हम इसे मल्टीप्लाई करवाते हैं, वह फर्स्ट वैल्यू को इस कंप्लीट से और सेकंड वैल्यू इससे, ठीक है। तो ये माइनस, तो जब 1 से मल्टीप्लाई करवाए तो ये चीज़ हमारे पास एज इट एज आ गई, ठीक है, 2 अयोटा की फॉर्म में। जब 7 इससे मल्टीप्लाई करवाए तो ये हमारे पास प्लस है, तो 7 21 अयोटा, और इससे मल्टीप्लाई करवाए तो ये प्लस 14 अयोटा का स्केयर ओवर ये वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई मीन्स के इसका आता है स्केयर आ गया, ठीक है, माइनस आ गया 2 अयोटा का भी स्केयर आ गया, और ये वैल्यू वैसे आएगी, ठीक है। अब इस वैल्यू को मीन्स के ये वाली हमारे पास माइनस अयोटा स्केयर का -1 है, तो रियल और इमेजिनरी नंबर सेपरेट कर दिए, ठीक है। तो इसे हमने लिखा ये 3 माइनस वाई वो कॉमन आ गया 3, और ये प्लस 14 -1, ठीक है, और ये वाली वैल्यू हमने प्लस की तो ये हमारे पास आ गया 23 अयोटा, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास 23 अयोटा आ गई, और नीचे हमने जो सॉल्व किया इस पे इस वैल्यू पे 99 का स्केयर आ जाएगा, ठीक है, और अयोटा का ये वाली सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू हमने कहा कि जब इसे स्केयर किया तो 99 स्केयर और अयोटा स्केयर -1 होता है, तो 2 और ये 2 2 4 और ये -1 और ये वाली वैल्यू होगी, ठीक है। अब -3 -14, ठीक है, और इस वैल्यू को जब हमने सॉल्व किया तो ये 23 अयोटा, और वैल्यू आ गई हमारे पास क्या चीज़ है इसके ठीक है। तो ये 9 प्लस ये वाली वैल्यू, ठीक है, 4 1 4 और ये चीज़ आ गई, ठीक है। अब इस वैल्यू को हमने जब सॉल्व किया, ठीक है, तो ये 14 से 3 गए तो ये हमारे पास आ गया -11 प्लस 23 अयोटा, और ओवर नीचे हमारे पास आ गया 13 ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो इस वैल्यू को जब हमने मज़ीद आगे सॉल्व किया, ठीक है, इससे माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाया तो ये हमारे पास प्लस का हो गया, और ये -23 और ये अयोटा ओवर हमारे पास क्या आ गया 13 आ गया, ठीक है। तो इसमें से हमने रियल और इमेजिन नंबर को सेपरेट कर देना है, ठीक है। तो जब रियल और इमेजिन नंबर को हमने सेपरेट किया तो ये हमारे पास क्या चीज़ थी 11, इसे राइट कर लेते 11 -23 अयोटा ओवर क्या चीज़ था 13, ठीक है, 13। अब इस वैल्यू को हमने जब सेपरेट किया रियल और इमेजिन नंबर में तो 11 ओवर 13, और ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई -23 ओवर 13, और यही हमने मालूम करना था अयोटा के, और यही हमने a प्लस अयोटा b की फॉर्म में इसे कम्प्लेक्स फॉर्म में मालूम करना, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कह रहा है जी इफ़ z1 इज इक्वल टू if z1 is equal to 2 plus 7 iota and z2 is equal to 5 plus 3 iota, then ठीक है क्या चीज़ है जी, then evaluate द फॉलोइंग, ठीक है। जो गिवन पार्ट है उसे सॉल्व कर लेना। तो इसका फर्स्ट पार्ट हमें क्या कह रहा है कि फर्स्ट पार्ट है जो हमने मालूम करना है
वो कह रहा है कि मॉड 2z1 और -4z2 और ये चीज़ आ गई, ठीक है। अब वो कह रहा है कि ये चीज़ है हमारे पास और इसका हमने मॉड के साथ इसे मालूम कर लेना है, ठीक है। तो फर्स्ट जो इसका सॉल्यूशन है, पहले तो हमने इसे मल्टीप्लाई करवाना है ना z1 की वैल्यू से और z2 की वैल्यू से, ठीक है, 4 को, ठीक है। तो पहले हमारे पास जो z1 है, ठीक है, उससे मल्टीप्लाई z1 की वैल्यू से 2 को मल्टीप्लाई करवाया, तो ये हमारे पास क्या चीज़ आ गई 2 और 7 आयोटा। तो इससे जब हमने सॉल्व किया तो ये हमारे पास 4 + 7 14 आयोटा आ गया। और इसी तरह जब हमने 4 की वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाया, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या चीज़ थी, -4 मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये हमारे पास आ गया जी -4, ठीक है, और z2। तो -4 और z2 की वैल्यू हमारे पास क्या चीज़ है जी 5 + 3 आयोटा। तो इस चीज़ को जब हमने मल्टीप्लाई करवाया तो ये हमारे पास -20, ठीक है। अच्छा, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास -5 है ना, ठीक है। तो -5 है तो इधर भी माइनस आ गया, तो माइनस प्लस -20 और इससे मल्टीप्लाई माइनस आ गया और इससे मल्टीप्लाई करवाया तो -12 आयोटा आ गया, ठीक है। अब ये चीज़ तो हमें मालूम होगी ना कि वैल्यू हमारे पास क्या है, ठीक है। अब जब इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, पुट करके, तो ये क्या चीज़ है जी 2z1 - 9 4z2, वो क्या चीज़ आ गई जी 4 + 14 आयोटा और ये वाली +20 - 12 आयोटा आ गया, ठीक है, आफ्टर मल्टीप्लिकेशन और ये वाली वैल्यू पुटिंग करने के बाद, ठीक है। तो पुट किया और रियल और इमेजिन नंबर सॉल्व किए तो ये वाला हमारे पास 24 आ गया, ठीक है, रियल नंबर 24, इमेजिन नंबर हमारे पास जी 14 से 12 गया तो +2 आयोटा आ गया, 2z1 - 4 ये चीज़ आ गई, ठीक है। अब हमने इसे मॉड को सॉल्व करना है, तो मॉड हमारे पास क्या होता है कि 2z1 - 4z2, ठीक है, इसका। तो इससे मॉड को जो हमारे पास जो होती है इसकी फॉर्म z मॉड अगर हम लें तो ये हमारे पास होता है x² + y², ठीक है। तो इस फॉर्म में हमने इसको मीन्स के लिखना है, तो ये होगा x² + y² आ गया, ठीक है, ये प्लस है, ठीक है। तो इसी फॉर्म में हमने इसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो स्केयर आ गया, इसमें x वैल्यू ये आ गई 24 और y की वैल्यू 2 आ गई, तो इसका स्केयर आएगा, ठीक है, प्लस आ गया y का स्केयर, तो इसका मज़ीद हमने इससे सॉल्व किया। तो जब हमने 24 का स्केयर लिया, ठीक है, 24 का होल स्केयर लिया, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 576, ठीक है, और इससे जब हमने किया तो ये 224 आ गया, ठीक है। तो ये वैल्यू जब हमने प्लस की आफ्टर एडिशन तो ये हमारे पास क्या आ गया 576 है, तो इस प्लस किया तो ये एडिशन के बाद ये वैल्यू आ गई, ठीक है। तो अगर हम मीन्स के इसका आंसर इधर छोड़ दें, ठीक है, तो z1 - 4z2, तो ये भी आंसर ठीक है। और मज़ीद इसे मीन्स के आफ्टर फैक्टराइज मीन्स के इसकी करें एलसीएम वगैरह, तो इसे मज़ीद भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मीन्स के एडिशन के बाद ये भी आ गया, ठीक है। तो इसे मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं मीन्स के आंसर ये भी ठीक है, ठीक है। तो अगर मज़ीद इसे सॉल्व करें तो ये सपोज करें कि इस वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करवाते हैं, 4 को मल्टीप्लाई करवाया 45 से और इसका स्केयर बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 का स्केयर मल्टीप्लाई 1 4 ये चीज़ आ गई, ये स्केयर से कट जाएगा, तो ये हमारे पास 2 और √145 आएगा और ये भी आंसर है, ठीक है। मीन्स कि इधर तक भी अगर सॉल्व कर लेते हैं तो ये भी हमारा ठीक है, इस और ये एक्स्ट्रा है, ठीक है, तो ये भी ओके है। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 भी हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। तो अब हम